हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। उत्तराखंड परीक्षा वाणी और बीएस नेगी जी की जो पुस्तक है उसका हम देखने वाले हैं आज पहली क्लास। वीडियो बिल्कुल फ्री रहेंगी, पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो परीक्षा वाणी की जो लेटेस्ट एडिशन है 16वां एडिशन, उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर आप देखते हैं उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, ये सभी चैप्टर जो परीक्षा वाणी के अंतर्गत दिए गए उनके इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं, ये आपने खुद से पढ़ने हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड शासन प्रशासनिक ढांचा। 3 या 4 वीडियोस लगभग इस चैप्टर में हमारे रहेंगे। परीक्षा वाणी के अंतर्गत चैप्टर का नाम है उत्तराखंड शासन प्रशासनिक ढांचा, और जो बीएस ने की बुक रहेगी उसके अंतर्गत आप देखते हैं ये लेटेस्ट एडिशन है, 5वां एडिशन। उसके अंतर्गत जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह, तो ये टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जीएस के नोट्स भी प्राप्त होते हैं बिल्कुल फ्री में, तो टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियोस सारी बिल्कुल फ्री ही रहेंगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। यदि इन दोनों बुक के निचोड़ का जो हम हैंड रिटन नोट्स आपको पढ़ाने वाले हैं उसकी पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बैच आज यानी 11 दिसंबर से स्टार्ट होकर कम से कम 28 फरवरी तक चलेगा। इसके आगे अगर बैच बढ़ता है तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आप वीडियो देखकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ अगर यदि आपको लगता है कि मुझे पीडीएफ की बहुत आवश्यकता है तभी आपने इस नंबर पर मैसेज करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। यह भारत का 27वां राज्य था और हिमालयी राज्यों में अगर बात करें तो हमारा प्यारा उत्तराखंड 11वां था। नोट्स आपने इसी तरीके से बनाने हैं, ये शॉर्ट रहेंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे और आपके नोट्स रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएंगे अगर इसी प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे तो। अब बात करते हैं कब कब हमारे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पास हुआ था। लोकसभा में ये पास हुआ था 1 अगस्त सन 2000 को, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति KR नारायणन जी के साइन हुए थे 28 अगस्त 2000 को। जिस समय पर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया था तो यूपी के जो मुख्यमंत्री थे वे थे राजनाथ सिंह और तत्कालीन भारत के हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड एक राज्य बनेगा, इसकी घोषणा सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने की थी, ये सवाल पूछते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा। इन्होंने 15 अगस्त 1996 के अवसर पर इसकी घोषणा की थी कि एक नया राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड नाम से। वैसे उत्तराखंड तो अभी रखा है, इन्होंने उत्तरांचल नाम दिया था। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड के राज्य चिन्ह। सबसे पहला पॉइंट है उत्तराखंड के राज्य चिन्हों और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण पहली बार 2001 में किया गया। अब जो हमारा राज्य चिन्ह है उसमें अशोक की लाट है, सत्यमेव जयते लिखा गया है और 3 पर्वत चोटियां हैं इसमें और 4 गंगा की लहरें इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से है। परीक्षा वाणी में आप देखेंगे वहाँ पर गंगा की 4 लहरें लिखी हैं, जबकि BS ने की और अन्य किताबों में देखेंगे तो इन 4 लहरों का नाम गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी रखा गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलना है। अब जो हमारा राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का, उसमें जो लाल रंग है वो जो राज्य आंदोलनकारी राज्य के लिए शहीद हुए थे उनका प्रतीक है, और जो सफ़ेद यानी श्वेत रंग है जो शांतिप्रिय उत्तराखंड वासियों का प्रतीक चिन्ह है, यानी उनको दिखाता है। अब देखते हैं राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में जानकारी। इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। आज तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, जैसे जिला सीरीज पढ़ाई है, उत्तराखंड का इतिहास सीरीज पढ़ाई है, उसकी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। बकवास हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधे जो पढ़ाने आए हैं उस पर आपने फोकस करना है, उसी को सुनना है और उसी को नोट डाउन करना है। ऑनलाइन बेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है मुझे PDF की भी आवश्यकता है, तभी उससे जुड़े, अन्यथा आप वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। और एक क्लास के बाद दूसरी क्लास मैंने आपको बता रखा है 2 से 3 दिन के गैप के बाद आएगी। तो इसी प्रकार ये सीरीज चलते रहेगी। आगामी जो भी परीक्षा हो उनके लिए बेस्ट सीरीज रहेगी और कंप्लीट सीरीज कराई जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। इससे पहले बहुत सारी सीरीज हम कंप्लीट करा चुके हैं। अभी हाल ही में हमने
अपर पीसीएस प्री के लिए करंट अफेयर की सीरीज भी कंप्लीट कराई थी जून तक की, वो आप देख सकते हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष हमारा बुरांस है जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ये किस कुल से रिलेटेड अगर कहेंगे तो एरिकेसी कुल से रिलेटेड है। इसके अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में से बुरांसों के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो क्षेत्र की बात करें तो समुद्र तल से 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये वृक्ष पाया जाता है। बुरांस की बात करें तो यह नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। इसी के साथ यह हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। याद रखेंगे हमारे उत्तराखंड का ये वृक्ष है, लेकिन हिमाचल और नागालैंड का राज्य भारत का, अगर नेपाल का याद रखें तो नेपाल का है राष्ट्रीय पुष्प, हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प, और हमारे प्यारे उत्तराखंड का है राज्य वृक्ष। याद रखेंगे, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुरांस में जो पाया जाता है केमिकल पदार्थ उसे मिथेनॉल कहते हैं, जो डायबिटीज़ में काफ़ी फायदेमंद है। वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित वृक्ष भी घोषित किया गया है, और ध्यान रखेंगे ये सदाबहार वृक्ष है। बुरांस सदाबहार वृक्ष। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्य पक्षी मोनाल। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। अब इनके मेल और फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल इसमें होती है मोनाल, और मेल यानी नर होता है इसको डफिया, इसे डफिया कहते हैं। इनके प्रिय भोजन की बात करें तो इनका प्रिय भोजन है आलू। अब इसका प्राप्ति क्षेत्र देखते हैं, अभी ऊपर हमने देखा था। अब ऐसे ही हम राज्य पक्षी मोनाल का प्राप्ति क्षेत्र देखते हैं 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, और यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अब चेंज हो चुका है। पहले यह जो हमारा मोनाल है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी था, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है पश्चिमी ट्रैगोपन या जुजुराना, इसे जुजुराना भी कहते हैं, याद रखेंगे। अब बात करते हैं मोनाल के अन्य नामों की। कश्मीर में से कहते हैं सुनाल, हिमाचल प्रदेश में कहते हैं इसे नीले गुरु, सिक्किम में कहते हैं चमदोंग, भूटान में से कहते हैं बुप, और नेपाल में से कहते हैं डंगन। और एक और इम्पोर्टेंट नाम इसका याद रखेंगे, हिमालय की जितने भी पक्षी हैं हिमालयन पक्षियों का सिरमौर कहा जाता है मोनाल को। मोनाल से रिलेटेड अन्य फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसके अन्य प्रजातियां देखते हैं, जैसे इपेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी, ल्यूफोफोरसेंस। ये IUCN द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके द्वारा इसे रेड डेटा सूची में रखा गया है, यानी लाल सूची में रखा गया है। और भारत सरकार के वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत इसे संरक्षित घोषित किया गया है। पहली बार मोनाल की गणना के बारे में बात करें तो 2008 में पहली बार राज्य में इनकी गणना हुई थी, तब इनकी संख्या निकली थी 919। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं राज्य पशु के बारे में, जो कि है हमारा कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्टर, या इसे हिमालय का मस्क डियर भी कहते हैं। इसके प्रिय भोजन की अगर बात करते हैं तो इसका प्रिय भोजन है केदारपाती। प्राप्ति क्षेत्र अगर देखते हैं इसका, तो प्राप्ति क्षेत्र है 3600 से 4400 मीटर। केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़ इत्यादि क्षेत्रों में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग जो मेल के अंदर यानी नर कस्तूरी के अंदर पाया जाता है, खूबसूरत रसायन होता है, खुशबूदार रसायन होता है, जो कि केवल नर मृग से प्राप्त होता है। और जो ये रसायन है इसका रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, जिसका उपयोग दमा, मिर्गी, हृदय रोग इत्यादि के उपचार के लिए किया जाता है। जो कस्तूरी हमें रसायन प्राप्त होता है हर 3 वर्ष में प्राप्त होता है, और कितना प्राप्त होता है, 30 से 45 ग्राम के आसपास प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु अब तक क्या क्या प्रयास किए जा चुके हैं। 1972 में केदारनाथ मृग विहार की स्थापना की गई। 1977 में मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है। इसका ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो बागेश्वर में है, याद रखेंगे। 1982 में कांचोला घर के कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई, जो कि चमोली में की गई। और 1986 में अस्कुट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में इसकी स्थापना की गई। और वर्तमान में सर्वाधिक अगर कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं अगर पूछेंगे, तो वो अस्कुट वन्यजीव विहार में ही पाए जाते हैं। अब कस्तूरी मृग के अन्य नाम देखते हैं। इसका नेपाल में इसे कपिला नाम से,
कश्मीर में इसे पिंगल नाम से, जबकि सिक्किम में इसे कृष्ण नाम से जाना जाता है। इसके रंग की बात करें तो इसका रंग भूरा होता है, ऊंचाई इसकी 20 इंच, इसकी एवरेज एज रहती है 20 वर्ष। और गर्भधारण अवधि की बात करें तो कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि रहती है 6 माह। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और 2008 में जो राज्य में कस्तूरी मृग की गणना हुई थी तो इनकी संख्या निकली थी 276। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अविलेटा, जिसका रंग होता है बैंगनी। इसकी कुछ अन्य प्रजातियां भी हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। सोसूरिया तो सभी प्रजातियों में लगा हुआ, आप देख सकते हैं सोसूरिया। तो सबसे पहले है ग्रामीनी फोलिया, इसे फेन कमल भी कहते हैं। अगला है सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, इसे कस्तूरा कमल भी कहते हैं। अगला है सोसूरिया लंपा और अगली प्रजाति है सोसूरिया सीमेसोनिया। सोसूरिया सभी में लगा हुआ है और पीछे का पोर्शन आप याद रख सकते हैं। प्राप्ति क्षेत्र की अगर बात करें तो ये प्राप्त होता है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि हमारे फूलों की घाटी और केदारनाथ और पिंडारी वाला रीजन है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां हैं, जबकि विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका कुल अगर पूछेंगे तो याद रखना है आपने, इसका जो कुल होता है वो है एस्टेरेसी कुल। अब ब्रह्मकमल के अन्य नाम हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल कहते हैं, कश्मीर में इसे गलगल कहते हैं, नेपाल में इसे टोपगोला कहते हैं, जबकि स्थानीय नाम इसका है कौलपद्म। इसके अलावा महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प भी कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और नाम इसका प्राप्त होता है हिमालयी पुष्पों का सम्राट, किसे कहते हैं? ब्रह्मकमल को कहते हैं। फूल खिलने का समय की बात करें तो ये खिलता है अर्धरात्रि में, जुलाई से सितंबर के बीच में। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। और जो ब्रह्मकमल की जड़ें होती हैं उनको पीसकर हड्डी रोग का उपचार किया जाता है, हड्डी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं राज्य तितली के बारे में जानकारी। तो 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोगमोर को राज्य तितली घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर, जबकि वर्तमान में इसका नाम रखा गया है वूली वेंडेड पिकॉक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1996 में लिम्का बुक ने जो हमारे कॉमन पिकॉक है इसे भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब भी दिया था। हमारे जो राज्य तितली है इसके प्रमुख भोजन की बात करें तो तिमूर के पत्ते हैं और इसी तिमूर के पेड़ में ही अपने अंडे भी देती है, वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखेंगे। 2016 में लच्छीवाला देहरादून में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना भी की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं राज्य वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी। 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था ढोल को। इसके लिए सिफारिश की थी भंडारी समिति ने और उस समय हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरीश रावत जी। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता माने जाते हैं उत्तम दास जी। और ढोल का उल्लेख याद रखेंगे आईने अकबरी पुस्तक में भी मिलता है, आईने अकबरी पुस्तक मुगल काल से रिलेटेड। अब देखते हैं राज्य गीत के बारे में जानकारी। तो राज्य गीत हमारा है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन नमन नमन, इस तरीके से पूरा गाना है। इसे राज्य गीत कब घोषित किया गया? 6 फरवरी 2016 को। इसके लेखक हैं, राज्य गीत के हमारे लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी। इसकी ड्यूरेशन कितनी है इस गाने की, या इस गाने की अवधि कितनी है? तो 9 मिनट है। हमारे राज्य गीत के गायक हैं अनुराधा निराला जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी। और राज्य गीत जो हमने अपना सेलेक्ट किया है इस चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। अगला देखते हैं हमारा राज्य खेल है फुटबॉल 2011 से। राजभाषा की बात करें तो पहली राजभाषा है हिंदी और 2010 से हमारी दूसरी राजभाषा है संस्कृत।